पाक वतन के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ ये जो ज़हरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका कौमी सलामती के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा और कितना बड़ा थ्रेट है बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे मुल्क के लिए। विर्क साहब, जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये तारीख के हम झरोकों में भी झांक कर देखें तो भी और मौजूदा अदवार में भी देखें तो दोनों तरह से ये बात साबित होती है कि ये थ्रेट जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, बल्कि इस्लामी दुनिया की जो सबसे बड़ी लीडिंग फ़ौज है पूरे वर्ल्ड में, इस्लामी दुनिया की, ये उसको थ्रेट है। ये थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं है, ये तमाम इंटरनेशनल लेवल पे जो साजिशें बुनी जा रही हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, ये इस्लामी उम्मा के ख़िलाफ़ हैं। ये कुछ हमारे दोस्त जो बहक कर छोटे छोटे मफादात और मामलात के लिए और अपने छोटे से इक़्तिदार के लिए उम्मत मुसलमा का जो नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, सिर्फ भटक गए हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक ताला इनको जो है वो राह हिदायत दे। अगर हम तारीख़ इस्लाम में जाएँ तो खुलफाए राशिदीन के अदवार में बिलखसूस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में किसी की माँ ने वो बेटा नहीं जाना था जो उस दौर की अफवाज के ख़िलाफ़ बात भी करे। आज उसी तरह की ये अल्लाह ताला ने हमें फ़ौज अता फरमाई है। जो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था, जो इस्लाम का किला है, इस किलो को ढाने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज से कोशिशें हो रही हैं। एजेंडाज़ जो है डिफरेंट अंदाज से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है मकसद यही है कि इस फ़ौज को जो है ना कमज़ोर करके इस निशात सानिया को, इस्लामी मुल्क को, कि जो तमाम इस्लामी दुनिया की लीडिंग कंट्री है, इसको जो है नुकसान पहुँचाया जाए। जनाब सैयद अलमास हैदर कादमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज़्ज़त मां, आप ये बताइए कि ये जो ज़हरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वतन के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़, ये कौमी सलामती के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? क्या बैनुल अक़वामी सतह पर इससे हमारी जंग हंसाई नहीं हो रही और इसको कैसे रोकना है हमने? विर्क साहब, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है हमारी अफवाज के ख़िलाफ़। हमारी अफवाज ने वो किरदार अदा किया है कि जो तमाम इस्लामिक कंट्री में सराहा जा रहा है, और वो सिर्फ़ ये नहीं कि पाकिस्तान के मतलब वो कोई बात कर रही है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना रात दिन लगा रही है, बल्कि उन्होंने उम्मत इस्लामिया सब में जाकर अपनी सर्विसेज को पेश किया है और वहाँ पर कंसोलिडेरिटी पेश की है। ये प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल है और मैं बड़ी माज़रत से कहूँगा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इतने वीक हो चुके हैं कि इन्होंने अपने कंधे की जो ज़िम्मेदारी थी वो किसी और दूसरे अदारों पे डाल दी है। हमारे अदारों को मिलान करने की कोशिश ना की जाए, वरना एक बहुत ज़बरदस्त इसका रिएक्शन होगा। हमारे इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी और हमारी अफवाज जो है वो हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। अगर हमने इसकी प्रोटेक्शन और इसकी बदज़बानी की तो ये आपको बहुत बड़ा कीमत अदा करनी पड़ेगी। शुक्रिया अलमास हैदर कादमी साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम भाई, आप बहुत अजीम बाप के बेटे हैं। रशीद कुरैशी साहब ने एक तारीख़ लिखी हुई है अपनी ज़िंदगी की, और हमेशा अपने मुल्क और कौम के लिए वो आगे बढ़कर काम करते रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक सवाल का जवाब ज़रा कौम को दीजिए और समझाइए कि ये जो वतन के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ ज़हरीला प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसका कौमी सलामती पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, और क्या अगर कौमी सलामती को ख़तरात लाहक होते हैं तो उसमें हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? मैं सरदार साहब सबसे पहले तो आपका और आपके न्यूज़ चैनल का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इस हवाले से मुझे मेरी गुजारिशत पेश करने का आपने मौका फ़राहम किया। आज एक मनज़्ज़म साजिश के तहत पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है। वो क़ुव्वतें जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि 22 करोड़ अवाम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, और जो मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेगा हम उस मैली आंख को निकाल देंगे, और इस मुल्क के दफा के लिए 22 करोड़ अवाम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी होगी। और मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ, चारों सूबों पर हो मान, तब रहेगा पाकिस्तान, हर सूबे की हो पहचान, जीवे जीवे पाकिस्तान। इनके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम डॉक्टर शाहिद नसीर साहब। आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप एक बहुत बड़ी सोशल राइट्स की अंजुमन को चला रहे हैं, और आज मुल्क और कौम पर एक बड़ा सवाल आया हुआ है
کہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ملک دشمن عناصر کو حوصلہ ملے اور بیرونی طاقتیں حوصلہ پائیں اور ہماری قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارے ٹوٹ جائیں تو ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں. اداروں کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے. افواج پاکستان دنیا کی عظیم فوج ہے اور ہمیں چاہیے، ساری جماعتوں کو چاہیے کہ اس کا احترام ہم سب پہ واجب ہے. افواج پاکستان زندہ باد پاکستان کی سلامتی کی علامت ہے اور پاکستان پائندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. جناب آفتاب حسین قریشی صاحب، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. پاک وطن کے محافظوں کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا چل رہا ہے جس سے ہماری قومی سلامتی کو بہت بڑا تھریٹ ہے اور قوم کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. بیرون ملک بیٹھے ہوئے دشمن حوصلہ پکڑ رہے ہیں. اس بارے میں آپ اپنی قوم کو کوئی الفاظ دیں، کوئی درس دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ 100% ٹھیک ہیں. اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے اور خاص کر کے جو مسلح افواج کے خلاف سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ اس طرح کا محاذ کھولا گیا ہے، اتنا محاذ تو نہ ویسٹ نے کھولا ہے اور نہ ہی انڈیا نے نقصان پہنچایا ہے. جتنے پچھلے کچھ سالوں میں جب سے یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا عام ہوا ہے تو اس سلسلے میں سخت سے سخت لیجسلیشن ہونی چاہیے اور ہمیں بھی بحیثیت پاکستانی اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ ہم اپنے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں. ہمیں اپنے جو ہے نظریات، خیالات، ان کو قومی حمیت اور ملکی وقار کے سامنے جو ہے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اپنی ذات کو، اپنے پسند ناپسند کو. ملکی وقار اور ملکی سالمیت جو ہے وہ افضل ہے. پاکستان قائم رہے گا تو ہم ہیں، پاکستان نہیں رہے گا تو ہم تو 3rd ڈگری کے شہری بھی نہیں رہ پائیں گے. یہاں پہ ہمارے سامنے فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا کی مثالیں سامنے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم جناب طاہر محمود صاحب. وعلیکم السلام. برادر محترم، آج وطن کے محافظوں کے خلاف پورے ملک کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے انداز کے ساتھ، کچھ اپنی غرض کے لیے اور کچھ اپنے مقابلے کے لیے، ایک زہریلا پروپیگنڈا شروع کیے بیٹھے ہیں جس کا بلا تاخیر نقصان قومی سلامتی کے مقاصد کو پہنچ رہا ہے. اور اگر پاکستان ہی نہیں رہتا، پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، دشمن حوصلہ اس سے پکڑتے ہیں تو پھر ہمارے جو مقاصد ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. اس زہریلے پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے آپ قوم کو اور قوم کے رہنماؤں کو آپ کیا سبق دینا چاہیں گے؟ آپ کے ان خیالات کا اظہار قوم میں تقسیم کرنا چاہیں گے جس سے بین الاقوامی سطح پر اور قومی سطح پر ہمارا ملک عزت پائے؟ بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک فوج ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے اور ہماری پاک فوج نے ہمیشہ سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے پاکستان کی سلامتی کی خاطر. ہم اپنی پاک فوج کے سپاہیوں، افسروں، جرنیلوں سب کے ممنون ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں اور پوری قوم کو کرنا چاہیے. اور ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنا یا ان کے خلاف کوئی اور اس قسم کا کام کرنا جس سے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی شاخ پہ بیٹھے ہوں اور شاخ کوئی کاٹنا شروع کر دیں. باقی بات رہی تھوڑے سی مس انڈرسٹینڈنگ سیاسی جماعتوں کو ہیں، آپس میں ان کے معاملات ہیں، تو اس میں بیوروکریسی کے بھی معاملات ہیں، ان کی بھی نااہلی ہے بہت سے معاملات میں. ہمارے جوڈیشل سسٹم بھی بہت ہی زبردست طریقے سے ورک نہیں کر رہا. بہت ساری جوڈیشل سسٹم کی بھی خدمات ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری یہاں پہ ابھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے نتیجے میں جو تمام مسائل ہیں ان کا جو ہے بلیم وہ پاک فوج پر لگانا قطعی مناسب نہیں ہے. پاک فوج کے جوان، افسر، جرنیل رات دن ہماری حفاظت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے کوشاں ہیں.
हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन साथ ही एक चंद क्वार्टर्स की तरफ से जो ये मामलात एक गलतफहमी पैदा होती है कि शायद वो मैंडेट का एहतराम नहीं करते, वो मैंडेट का एहतराम भी होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो नहीं करते, लेकिन ये तासुर जो है मैंडेट का एहतराम ना करने का, ये डिस्पेल होना चाहिए। और किसी भी सूरत में जो है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जनाब मोहतरम वकार शेख साहब, मौजूदा हालात में कौमी सलामती के पाकिस्तान के मुहाफ़ज़ों के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ज़हरीला मुख्तलिफ़ कॉर्नर से आ रहा है, जिसे बैरून मुल्क बैठी हुई दुश्मन ताकतें भी अपना सहारा दे रही हैं, इस ज़हरीले प्रोपेगेंडा को कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझा जा रहा है और एहसास हो रहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी नफ़रतों में बहकर, अपने इंतकाम में बहकर या अपने मुफादात के लिए, वो बहुत गलत कर रहे हैं। कौम को इस बारे में इज़्ज़त माँ बाप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये जनाब आप क्या मेरा इसमें मेरी राय ये है कि सियासत और बाकी जो इदारे हैं, सियासत करना, सियासी भी एक इदारा है ना, तो जो सियासत में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके जो भी पॉलिटिकल गोल्स हैं वो अपनी जो उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, उस पर रह के उसको अचीव करें। मेरा ये ख्याल है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी इदारे को मिलाइन करने का कोई हक़ नहीं है। कोई एजेंसी हो, वो पुलिस है, FIA है, दीगर एजेंसीज़ हैं, दीगर इदारे हैं, और जो हमारी हिफाजत के ज़ामिन जो इदारे हैं, वो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो सेक्रीफाइस है, उनका चूँकि इनको अदराक नहीं है, और अगर है भी तो ये इनके पार्ट पे मैं समझता हूँ कि ये एक बदनीति पर मबनी एक इनका अमल है, जिसके ज़रिए ये गंदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल शायद इनको समझ नहीं आ रही कि इनका एक बहुत शॉर्ट टर्म कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जो हमारे इर्द गिर्द जो दुश्मन नज़रें गाड़े बैठे हैं हमारे ऊपर, वो उनको मौका मिलेगा। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो मुहिम, जो एजेंडा, जो चीज़ें जिस तरह से कैरी की जा रही हैं, शायद ये उनका वो जो काम जो 1947 से लेकर अब तक नहीं कर सके, ये शायद ऐसा करके ये प्रॉक्सी एक्ट कर रहे हैं उनके बिहाफ पे। तो इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अपना जो सियासी नज़रिया है, जो सियासी मंशूर है, उसको बयान करें, अवाम में उसको परवान चढ़ाएं, और अपने फेल्योर को, अपनी नॉन डिलीवरेंस को, जो आप डिलीवर नहीं कर सके, उसको छुपाने के लिए दूसरों पर गंद मत उछालें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, इज़्ज़त अफजाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब इज़्ज़त माब तनवीर हाशमी साहब, आप कानून की दुनिया में, सियासत की दुनिया में, विज़डम की दुनिया में और मॉडरेट ख्यालात की दुनिया में आप हमेशा से हमारे रहनुमा रहे हैं। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि नज़रिया पाकिस्तान TV चैनल पर मैं आपके चंद ख्यालात लेकर कौम को सुनवा सकूं। जनाब, ये जो वतन के मुहाफ़ज़ों के ख़िलाफ़ एक ज़हरीला प्रोपेगेंडा चल रहा है, लोग अपने अपने मुफादात के तहत चला रहे हैं, और ये कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, जो बैरून मुल्क बैठे हुए दुश्मनों का और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की भी हौसला अफजाई कर रहा है। आप इस बारे में कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? विक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया विक साहब आपका। आप एक ऐसे इशू को, मैं समझता हूँ, अपने चैनल के थ्रू पूरी पाकिस्तानी कौम को और बाहर की दुनिया को ऐसा एक इशू जो है उस पर डिस्कशन के लिए आप बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अपने ख्यालात के इज़हार के लिए दावत दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है, यकीन करें कि एक मुहब्बे वतन होने के नाते विक साहब, मैं आप सब, कोई भी जो पाकिस्तानी है, सबसे पहले उसका जो फ़र्ज़ अव्वलीन है वो ये है कि वो हमारे जो अदारे हैं
पाकिस्तान के अदारे हैं, एक गवर्निंग अदारे हैं जिस पे ये पूरा मुल्क बेस कर रहा है, जिस पे ये पूरी कौम बेस कर रही है। देखिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इन राइटिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में, एक आइन की शक्ल में हमने सामने लाया हुआ है मुतफिका तौर पर पूरी कौम ने। अब देखें उस कानून की जिसे हम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, उस आइन की जिसे हम कानून कहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहली प्राइमरीली हर शहरी की ये ड्यूटी है, हर शहरी का ये फ़र्ज़ है। देखें आज जो हालात जिस नहज पे आ गए हैं, मैं समझता हूँ देखिए एंटी स्टेट एक्टिविटी तो वो कर सकता है जो पाकिस्तान का दुश्मन हो, जो पाकिस्तान से मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान की कौम के साथ अपना डिसएग्रीमेंट किया हुआ। मैं समझता हूँ कि बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हम पे सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है आइन को, कानून को अबे करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है कि ये जो मीडिया एक ऐसा वे ऑफ एक्सप्रेशन अगर मैं कहता हूँ दुनिया में आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस मुल्क में रहते हुए इस मीडिया के थ्रू कि मुझे अगर मीडिया वाले मेरे मामलात को, मेरे मफादात को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो मैं उनके इरादों के मुताबिक जो मुंह में मेरे आता मैं कहता जाऊँ, ना मैं ये देखूँ कि मेरे मुल्क के मफाद में क्या है, मेरे कौम का इसमें नुकसान क्या है, मेरी कौम का पर्सनैलिटी प्रोफाइल तो ख़राब नहीं हो रहा है। मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यकीन करें जो जिम्मेदार लोग हैं इन अदारों के, उनके ऊपर अब आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ऐसी फ़ज़ा को वो ख़त्म करें, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें। देखें जो हुक्मरानी में या अपोजिशन में दो चीज़ें होती हैं बहुत सेहतमंद मुआशरे में, और एक जो एटमॉस्फेयर है उसको मेंटेन रखने के लिए दो चीज़ें होती हैं। आप हुकूमत में, मेरा अपोजिशन में रहते हुए आपसे आपकी पॉलिसी से एग्री करना, डिसएग्री करना मेरा राइट है। इसी तरह हुकूमत का अपोजिशन के में भी उन असूलों से, उन प्रिंसिपल से, उनकी पॉलिसी से एग्री करना और डिसएग्री करना ये अपोजिशन का राइट है। देखें हमेशा पॉलिसी पे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होता है, किसी की ज़ातियात पे या कम अज़ कम अपने मफादात के हसूल की खातर पाकिस्तान के मुतालिक ऐसी बातें कर जाना, पाकिस्तान के अदारों के मुतालिक ऐसी बातें कर जाना, ये इंतहाई तौर पे मैं कहता हूँ किसी भी शक्ल में ये बातें मुनासिब नहीं हैं। और मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा हमारी ड्यूटी जो है बतौर अदारा, जो हमारे अदारे हैं उनकी ये ड्यूटी है इस सारी इम्बिग सूरत हाल को वो ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बाहर की दुनिया देख रही। अब हमारे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बाहर देखे मज़ारे, उनके पोर्ट्रेट पकड़ के, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल कोई किसी कौम में इसकी रवायात ही नहीं आपको मिलेंगी। ऐसा होगा ही नहीं किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में। मेरा अगर अपनी मौजूदा गवर्नमेंट से कोई एग्रीमेंट है, मेरा कोई डिसएग्रीमेंट है, तो वो उस पैराए में होना चाहिए जिसमें मुल्क और कौम का भला हो, मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। ये नहीं है कि आज लोग इस तरह की बातें करें कि फिर मुल्क की हालात उसी तरह के हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तान को अल्लाह तबारक ताला सलामत रखे। आप और मैं एक आज़ाद एक शहरी के नाते यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे मसले मसाइल हो सकते हैं जैसे दुनिया में और भी मुल्कों में रहते जो लोग हैं उनके मसले मसाइल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपने ना मुल्क के वक़ार का फ़िक्र हो, ना हमें अपने कौम के म्यार का फ़िक्र हो कि हमारी कोई बेइज्जती हो रही बाहर दुनिया में। हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और वो जो साहिब इक़्तिदार लोग जो अपोजिशन में हैं, जो हुकूमत में, दोनों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुल्क के मुफाद में क्या है और कौम के मुफाद में क्या है। मेरे यही ख्यालात है इस बारे में, और मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक थोड़े से इजहार और फरमा दीजिए कि पाकिस्तान की को बचाने के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और मुसीबतों के वक्त में पाक फौज ने जो किरदार अदा किया है, जो शहादतें दी हैं, वो विच इज़ हाईली अप्रिशिएबल। हमेशा फ्राम द डे फर्स्ट आप देख लें पाकिस्तान की फौज की ये बस एक आज कल विर्क साहब ये फैशन भी बन चुका है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तारीख में आप देखें
कोई इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हुई है तो फ्रंट लाइन पे हमारी फौज ने उसमें अपना रोल प्ले किया है। बैनुल कौमी सतह पर देखें, दहशतगर्दी का खात्मा किया। पॉलिटिकल देखें सिलसिले और हैं, मेरी बात समझें, ये नहीं है आप एक स्टेट के अदारों में अगर जो आप कह लें मुख्तदर हल्के हैं उनकी कंसल्टेशन में एक दूसरे को कतई तौर पे कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको एक फैशन बना लें इस बात को। कोई बात भी हो, यहाँ देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस, कोई सैलाब आ जाए, कोई इंटरनल ऐसी डिस्टर्बेंस हो जिससे सबसे पहले मैं समझता हूँ हमारी फौज का रोल आज तक रहा है और विच इज़ हाईली अप्रिशिएबल। ये अभी टेररिज्म का इतना बड़ा खौफ जिससे हर पाकिस्तानी टेरिफाइड है, ये फौज ही एक आपके पास एक ऐसा अदारा है। और आप कह लें कि फौज ने ठीक है पॉलिटिकल लोगों की भी इसमें अगर ये अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों में आपस में बैठ के ये करें चीज़ें हल हो सकती हैं, उनका हल जो है वो निकाला जा सकता है। सब कुछ हमारा है, सियासतदान हमारा, यस यस। इसको एक हेल्दी नेशन के तौर पे दे शुड सिट टुगेदर और बैठ के इन चीज़ों को हल करना चाहिए। और ये कोई रवैया नहीं है कि मैं देखें डायलॉग अगर स्टॉप हो जाए, डायलॉग नेवर शुड बी स्टॉप्ड। मैं अगर आपके से कहूँ जी कुछ हो जाए, मैंने तो विर्क साहब के साथ बात ही नहीं करनी, तो ये कोई पॉलिटिकल रवैया नहीं है मेरी बात, किसी की ख्वाहिश का नाम नहीं है ये सियासत। मैं समझूं मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सारे लोग जो है मेरी तरफ आ जाएं, मैं समझूं मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सारे हालात जो है ऐसा नहीं होता। किसकी ख्वाहिश का सवाल नहीं है, खासकर जो पब्लिक फिगर है। इफ़ आई एम लीडर एंड आई फील के दिस एंटायर नेशन इज बीइंग लेड बाय मी, तो मुझे अपने कैरेक्टर को भी, मुझे अपने किरदार को भी बहुत एक बैलेंस रखना चाहिए, मुझे एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो अब पिछले दिनों से, पिछले इतने अरसा से ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रियली ये बहुत काबिल अफसोस बात है। सियासत में आपको तो बहुत बड़ा आपका एक दिल होता है, बहुत बड़ी वुसअत होती है आप में, अगर वुसअत नहीं है तो कोई सियासत नहीं है। आप चाहते हैं कि बाई हुक एंड क्रोक, ये नहीं है कि आप सब कुछ मान जाए, नहीं। अगर मैं कहता हूँ अपोजिशन और मैं 22-24 करोड़ आवाम का लीडर हूँ तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन के साथ अगर आपके पास 10 लोग हैं तो अपोजिशन के साथ भी 6, 7, 8 होंगे, चले, ऐसा बात। अब ये तरीका ही कोई नहीं है कि दूसरे को बिल्कुल फना फिलना कर दें और अपने मफादात में मैं कहूँ कि मुझे सब कुछ बना दिया जाए बाई हुक एंड क्रोक, नहीं। पॉलिसीज कौम को बताएं आपने किया क्या है, कौम देखे इस बात को, पब्लिक विल अकाउंट यू, ये सारी सूरत हाल है इसमें। बहुत शुक्रिया वर्क साहब आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहतरमा शाजिया गिलानी साहबा, क्या हाल है मेरी बहन? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। आप बड़ी एक्टिव कानूनदान खातून हैं, हमने हमेशा आपको काम करते हुए देखा है मुल्क व कौम के लिए। आप ये बताइए कि वतन के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा जहरीला दिया जा रहा है, इसका हमारी कौमी सलामती को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और पाक फ़ौज की कुर्बानियों को आप किस तरह से सराहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से सर की जो सवाल किया है उसका जवाब यही है कि हमें सबसे पहले हमें अपने मुल्क से अगर मोहब्बत है तो हमें अपनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ हमें मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए, क्योंकि अगर अफवाज पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। तो हमें खुद अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको बजाय हम हाईलाइट करें, लोगों को दिखाएं। बेहतर है कि हम अपनी कमज़ोरी को खुद बैठ के ख़त्म करें, खामियों को ख़त्म करें, दूसरों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। और ख़ास तौर पर इन अदारों को जिनकी वजह से पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, पाकिस्तान की सलामती है, तो कोशिश करें कि हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा मजबूत और मुस्तहकम तल्लुक़ रखना चाहिए और अदलिया के साथ भी हमें खड़ा होना चाहिए। बीइंग अ लॉयर, मेरे जो है, मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग जब तक अफवाज पाकिस्तान है तब तक हमारा मुल्क भी कायम है और अदलिया जो है वो हमारा हिस्सा है। इस काले कोट हमारी वर्दी का जो है सबसे जो है मैं समझती हूँ मजबूत हिस्सा अदलिया ही है। तो हमें अपनी अदलिया पर कोई भी कीचड़ छाड़ने से पहले सोचना चाहिए कि ये इनके ऊपर जो कीचड़ छाड़ेंगे तो हमारे ऊपर ही आएगा। तो काइंडली आप लोग इस नज़रिए को, मेरा ख्याल है मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने वतन की अफवाज के साथ मुखलस रहें और अपने अदारों के साथ मुखलस रहें, तो क्योंकि यही है हमारे इस्तेहकाम की, हमारी सलामती की बुनियाद इन लोगों से है। तो सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नौल साहब। वालेकुम सलाम सर। भाई अरशाद अहमद,
मेरे लिए ये बात बड़ी काबिल फ़ख्र है कि मैं अपने आपके ख्यालात कौम तक पहुंचा रहा हूं। पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मुक़द्दस अदारों के ख़िलाफ़ ये जो ज़हरीला प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिससे कौमी सलामती को बहुत बड़ा थ्रेट लाहक हो चुका है और बैनुल कौमी सतह पर भी तमाशा बनी हुई है बात, और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक भी इससे पूरा फ़ायदा उठाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिससे कौमी अदारों के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ ये ज़हरीला प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाए? इसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ये प्रोपेगेंडा करने वाले बंदे कौन हैं और ये किस लिहाज से ये मामलात को लेके चल रहे हैं। इसके लिए आप चेक कर लें, हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो इसके प्रॉपर जो है थ्रू अपनी प्लानिंग के तहत, अपनी एजेंसी के तहत हमारी एजेंसी को यानी लेट डाउन करने के लिए और हमारे जो अदारे हैं उनको लेट डाउन करने के लिए और हमारी हुकूमत को जो उसको भी लेट डाउन करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से जो है ना वो ये प्लान चला रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है ना वो जोशीले लोग होते हैं वो किसी बात की तहकीक किए बगैर ही पोस्ट को सोशल मीडिया पे वो आगे भेजते जाते हैं। जिस तरह एक गलत पोस्ट है उसको मुख्तलिफ़ लोग फारवर्ड करेंगे तो वो हर जगह पे मनफी पैगाम पहुंचेगा, तो वो मनफी को लोग ही पिक करते हैं। सोशल मीडिया जो बेसिकली हमें इस्तेमाल करने के हवाले से पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, हम उसको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं और उसके हवाले से भी जो मामलात हैं वो हर तरह से मुल्की मफाद की खातिर नौल जो है। साहब, पाक फ़ौज की तो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, पाकिस्तान की तमीर के लिए, सैलाब में, फ्लड में, ज़लज़ले में खिदमत सर अंजाम देने के लिए। क्या हम किस ज़मीर के साथ, किस मुँह के साथ उनकी मुखालफत करके हम उनको तज़ीक उनकी करते हैं, अंडरमाइन करते हैं फ़ौज को? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली फ़ौज की वजह से मुल्क है, अगर फ़ौज ही ना होगी तो हम भी नहीं होंगे। हमारी सरहदों पे वो रुक कर हमारे लिए वो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं और ड्यूटी देने के साथ साथ वो हमारी जानों की हिफाजत करते हैं। अगर हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, जब घर में ही दुश्मन पैदा हो जाएंगे तो वो कैसे हिफाजत करेगी? बेसिकली उन्होंने पाक फ़ौज ने तो जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उनको रोकना है, अंदरूनी क़ुव्वतें तो हमने खुद रोकनी है। अंदर कोई मामला पाकिस्तान में आता है तो हम उन्हें खुद डील करना चाहिए। हमारे पास अदारे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो ज़हर है अदारों के ख़िलाफ़ भी कौमें कभी हुआ करती हैं, तो ये पहली कौम ये बड़ी तकलीफ दे बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है। पहली कौम है जो अपने अदारों के खिलाफ जो है ना, यानी अपने घर की दीवारें गिराने पे लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे जैसे ये बड़ी बदकिस्मती। हर फैमिली में, जब फैमिली में खुद एक फैमिली है उसमें अगर इशू होता है तो फैमिली आपस में लड़ पड़े तो वो कभी हल होगी? कभी नहीं होगा। इसी तरह ये कौम है, ये एक फैमिली की तरह है। अगर ये आपस के अदारों में और अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये लड़ पड़ेगी तो फिर ये कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नौल साहब, बहुत मेहरबानी। राशिद खान साहब, आप एडवोकेट हैं, यूनिफॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वकील वकील ही होता है। जैसे कहते हैं कि जज जज ही होता है, चाहे वो बाथरूम में बैठा हो। तो आप एडवोकेट की हैसियत से कौम को पैगाम देना चाहेंगे कि ये जो जहरीले प्रोपेगेंडा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ है, इसको बंद किया जाए। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और नज़रिया पाकिस्तान जो आपका टीवी चैनल है, आपकी जो पूरी टीम है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने माशाल्लाह से ये एक पैगाम लोगों तक पहुँचाया। एक कौम और एक आवाज़ बनने का आपने दर्स दिया। शुक्रिया। तो सर, मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपने भाइयों से सबसे यही कहूँगा कि हमें अदलिया के ख़िलाफ़ और हमारी जो पाक आर्मी है इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक मिलजुल कर अपनी जो भी ये हमारी बैरूनी ताकतें हैं इनको रोकना चाहिए। तो सबसे पहले तो सर हमें अपने आप में जो है जी ये चीज़ लेके आनी चाहिए कि हम एक अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, हम एक कौम बनेंगे, हमारी एक आवाज़ होगी, हमारी बैरूनी ताकतें दम तोड़ जाएंगी और हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हम खुशहाल होंगे, हमारी कौम खुशहाल होगी। तो सर इसके साथ ही मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। शुक्रिया सर। साहब, बहुत शुक्रिया।
आप लाहौर बार के सेक्रेटरी की उम्मीदवार भी हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। आप एक मारूफ कानूनदान और सियासी शख्सियत हैं। बार के में आपका बड़ा मुस्बत रोल रहा है, शुरू से हम जानते हैं। मैं बज़ाते ख़ुद आपकी शख्सियत से मुतासर भी हूँ। आपको अल्लाह ताला सलामती दे। एक वन लाइनर क्वेश्चन है आज आपसे कि पाकिस्तान की सलामती के, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जो अदारे हैं जिनमें पाक फ़ौज और अदलिया है, सर फरिस्त हैं, इनके अदारों के ख़िलाफ़ ये जो ज़रीला प्रोपेगंडा सियासतदान अपनी अपनी मफादात के लिए चलाते हैं, इस ज़रीले प्रोपेगंडा ने कौमी सलामती को बड़ा थ्रेट दिया हुआ है और पाक फ़ौज की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया हुआ है और इंसाफ के रास्ते में ये रुकावट बन रहे हैं। आप मेहरबानी फरमा कर कौम को पैगाम दीजिए जो कानून लीगल फ्रेटर्निटी को भी हो और आम लोगों के भी लिए हो। जी बहुत शुक्रिया। आपके नज़रिए पाकिस्तान के इस फोरम से हम जो पैगाम देना चाहते हैं कौम को, वो ये है कि सबसे पहले हमारा कौम बनना ज़रूरी है। उसके बाद ये जो हमारे अदारे हैं, जब हम कौम बन जाएंगे तो हम इनको अपना अदारा समझेंगे, हमारे में और इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इस वक्त जो मामला है सबसे बड़ा वो ये है कि चूँकि हम कौम नहीं हैं, हम फ़र्द हैं, और जब हम अफराद मुख्तलिफ अपने अपने मुफादात के लिए सियासी मैदान में आ जाएं या किसी अदारे के मेंबर होने की हैसियत से कोई इख्तियार और ओहदा ले लें, या हम कोई सियासी वर्कर होने के बाद किसी तरीके से किसी के साथ जुड़ जाएं कि आइंदा मुफादात का हसूल आसान हो जाए, तो फिर मसाइल इसी तरह रहेंगे। बुनियादी मसला जो समझने का है बहैसियत कौम के और एक कौम के फ़र्द होने के, वो ये है कि हमारे अल्लाह ने हमें जो एक नज़रिया दिया वही नज़रिया पाकिस्तान है, और कहा ये कि अपनी नीयत को दुरुस्त रखें, तवक्कल अल्लाह पे करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले ये नहीं कर सकते कि उनकी नीयत में इखलास ना हो। जब उनकी नीयत में इखलास नहीं होगा तो उनकी सारी जो उनकी काबिलियत है वो भी गलत तरीके से इस्तेमाल होगी, और जो उनकी अपने अंदर की कमी कोताही होगी उसको वो दूसरों के कंधों के ऊपर रख के इसी तरीके से मुख्तलिफ बयानियाँ जारी करेंगे मुख्तलिफ औकात में। और ज़ाती अगर कोई बात समझने की है तो वो ये है कि अगर मैं और आप यहाँ बात करते हैं और मीडिया बीच में तवस्सत नहीं है तो वो आप तक बात नहीं पहुँचती, लेकिन इस वक्त सारे मनफी प्रोपेगंडे को एक जो बयानिया के तौर पे पेश करने वाला ज़रिया है वो मीडिया है, जो कि इस रियासत का चौथा सतून माना गया है, माना जा रहा है और माना जाता रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का दौर है। ये ग्लोबल विलेज में हम चेंज हो चुके हैं। अब इतना बड़ी आबादी में कोई बात हमारी जानी मुमकिन ना है जब तक मीडिया बीच में ना हो। अब ये तो नहीं है कि कोई बात एक इलाके में हो तो वहीं तक रह जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि मसला भी बताया जाए और मसले का हल भी बताया जाए और मसले की वजह भी बताई जाए। तो आपका सवाल है तो बड़ा मुख्तसर लेकिन बहुत जामे जवाब रखता है, लेकिन हम अपनी थोड़ी सी वक्त में कोशिश कर सकते हैं कि हम ये बयान करें कि असल बात ये है कि अपनी कम इल्मी, अपनी जहालत या अपनी गैर ज़िम्मेदारी, इसको मिटाने का एक तरीका है सबसे पहला कि नीयत दुरुस्त रखें, और उस नीयत को अगर आपने दुरुस्त कर लिया तो फिर अगली ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ये है कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाएं। सैयदा उज़्मा गिलानी साहबा, पाक फ़ौज की मुल्क की तमीर के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, सैलाबों में, तूफ़ानों में, ज़लज़लों में कौम की खिदमत के लिए और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जो खिदमात हैं, आप उनको क्या खराज तहसीन पेश करते हैं? हम खराज तहसीन ये पेश करते हैं कि हम कहते हैं ये अफवाज पाकिस्तान है। जब हमने उनको तस्लीम कर लिया कि ये अफवाज पाकिस्तान है तो मतलब ये है कि ये हमारे अदारे को नहीं, हमारे रियासत को महफूज करने के लिए ये अफवाज पाकिस्तान का अदारा लाज़िम व मलज़ूम है। और ये सिर्फ़ गैर ज़रूरी जो बाहर से हमें ख़तरात हैं उनके ख़िलाफ़ हमें नहीं चाहिए, बल्कि जो हमारे अपने अंदर कमियां कोताहियां हैं, वाहिद फ़ौज का वो अदारा है जो कि डिसिप्लिन्ड है, जिसके अंदर तंजीम पाई जाती है। और नज़्म व ज़ब्त अगर किसी जगह पे भी पाया जाएगा तो वो अच्छे तरीके से रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा। अगर आपकी सियासत में ये नज़्म व ज़ब्त होता,
कभी फ़ौज को सियासत में अमल दरामद की गुंजाइश ना मिलती। अगर आपके आज किसी रियासत के अदारे के अंदर नज़्म ज़ब्त पाया जाए तो ये मुमकिन ही ना है कि वहाँ पे किसी भी कुव्वत को, अदलिया को ले लें, अगर अदलिया के अंदर नज़्म ज़ब्त पाया जाता हो और सिर्फ जो आला अदालत फ़ैसला करती है वो फ़ैसला नीचे वाली अदालत उसके अंदर किए गए जो फ़ैसले की असल रूह है उसको जांचते हुए अपने फ़ैसले करना शुरू कर दे तो ये अदारा दुरुस्त हो जाएगा। जनाब मोहतरम अदरान कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो जहरीला प्रोपेगंडा पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ एक फ़ैशन के तौर पर चल निकला है और सियासी जमातें अपने अपने मफादात के तहत न अदलिया को देखती हैं न फ़ौज को देखती हैं, इस जहरीला प्रोपेगंडा को ख़त्म करने के लिए आप जैसे शख्स, चूँकि बहुत बड़े बाप की औलाद हैं, बहुत बड़े कानूनदान हैं आपसे हमें एक फैस चाहिए कौम के लिए। आप इस पे ख्यालात का इज़हार फरमाएँ कि ये जहरीला प्रोपेगंडा हम कौमी सलामती के अदारों के ख़िलाफ़ बंद करें, अदरवाइज़ हमारी नेशनल सॉवरेंटी को एक बहुत बड़ा ख़तरा है। बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही है सर। किसी भी तौर पे अपने पर्सनल या पॉलिटिकली थोड़ा सा एज हासिल करने के लिए जुडिशरी को या आर्मी को या और जो फेडरेशन और प्रोविंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट करना किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है। ये तो अपने छोटे से फ़ायदे के लिए मुल्क को आप नुकसान करवाते हैं। और इस हवाले से जो भी कोई स्टेटमेंट आती है हमारी पाक आर्मी के मुतल्लिक, जुडिशरी के मुतल्लिक या किसी और महकमे के मुतल्लिक, तो वो इंतहाई गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसको परमिट नहीं करता और इवन अदरवाइज़ हमारे मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है। और इंटरनेशनली हमारे मुल्क का जो इमेज आता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है जी इससे। लिहाजा हम सबको इस हवाले से केयरफुल रहना चाहिए कि जो भी अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ हैं या थोड़े से पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम अपने कौमी असासों को, अदारों को टारगेट ना करें किसी तौर पे भी। मेरी तो पूरी कौम से और इन सभी भाइयों से यही गुजारिश है। बहुत शुक्रिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई। मोहतरमा एडवोकेट नजाब साहिबा, आपसे एक सवाल है। आप चूँकि बड़ी एक्टिव हैं कानून के मैदान में भी और हमेशा हमने देखा है कि आप मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में होती हैं, एक बहुत बड़े चैम्बर के साथ आपका तल्लुक़ है। ये पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ ये जो जहरीला प्रोपेगंडा चल रहा है जिससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंच रहा है, इस प्रोपेगंडे को ख़त्म करने के लिए और अपने अदारों की हिफाजत के लिए आपका क्या पैगाम होगा? ठीक है, जो पहली बात है कि मुझे लगता है कि इस तरह जो हम लोग सोसाइटीज़ के अंदर अपने ये लोगों के अंदर स्प्रेड कर रहे हैं, एक तरह से नेगेटिविटी और लोगों के बीच में एक चीज़ को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लोगों के बीच में डाल रहे हैं। जैसे लोग, अब वो वकीलों और पुलिस का ही आप देख लें, पुलिस और वकीलों के आपस में फसादात वगैरह चल रहे होते हैं। अदलिया के रिगार्डिंग इतने प्रॉब्लम्स हमारे चल रही हैं कि अदलिया को लोग कुछ नहीं समझते, फ़ौज को कुछ नहीं समझते। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म करके हमें एक स्टेट पे एक यूनिट बन के काम करना चाहिए, ना कि अलग अलग नेशनल हार्मनी होनी चाहिए हमारे बीच में। एग्जैक्टली। और पाक फौज की कुर्बानियों के बारे में, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, शहादतें हैं, ये इनके बारे में आप क्या किस तरह? देखिए, मेरा खुद का बैकग्राउंड जो सा था एक आर्मी सिस्टम से था। लाइक मेरे नाना वो भी रिटायर्ड जनरल थे, मेरे मामू इस वक्त सर्विंग कर्नल हैं। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने वो सारे हमारी अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के बॉर्डर पे बैठे होते हैं एक तरह से। ठीक है, फैमिलीज़, हम लोग तो फिर शाम के वक्त घर चले जाते हैं, हमें पता होता है हम लोग ज़िंदा हैं नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता होता। हालात हमारे, आज हम लोग जिस भी मुल्क में बैठे हुए अपने मुल्क में, अगर हम इज़्ज़त की रोटी खा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ फ़ौज की वजह से ही खा रहे हैं, जिसको हम लोग हर वक्त गालियाँ देते हैं। बहुत अच्छी। तो चले, मेरा पैगाम यही है कि हमें एक यूनिट बन के काम करना चाहिए और इस तरह नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड करनी चाहिए किसी एक अदारे को लेके। तो स्पेशली बहुत शुक्रिया। चलिए, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मेरे देश के लोगों, आपने नज़रिया पाकिस्तान टीवी चैनल पर ख़वातीन और मर्द एडवोकेट साहिबान, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के एडवोकेट्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया और सब ने एक ही बात की और इज्तमाई फ़िक्र के साथ बात की कि हमारी कौमी सलामती का सबसे बड़ा तकाज़ा ये है कि हम कौमी सलामती के तकाज़ों को सामने रखते हुए उसकी हिफाजत के लिए कौमी सलामती को, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले अदारों, पाक फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगंडा ना करें और ना सुने, ताकि हमारे दुश्मन
जो बाहर सरहदों पर बैठे हुए हैं वो भी खौफजदा रहें और हमारी कौम के अंदर एक यकजहती रहे, हम आहंगी रहे और हम एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ मजबूत पाकिस्तान बनाकर आगे बढ़ते रहें और सही मानों में एक कौम बने। बहुत शुक्रिया।